हे गाइस, जब भी हेयर लॉस की बात आती है द फर्स्ट नेम दैट कम्स अप इज मिनॉक्सिडिल। आई कैन गेस आप में से जितने भी लोग डर्मेट्स के पास गए होंगे उनको मिनॉक्सिडिल रिकमेंड हुआ होगा। एंड नो डाउट जब मैं भी डर्मेट्स के पास गया था मुझे भी सेम रिकमेंड हुआ था। इनफैक्ट तब मैं 17 साल का था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी हेयर लॉस के बारे में एंड मैंने खुद की रिसर्च भी नहीं करी थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ देर तक मिनॉक्सिडिल खुद भी यूज करा था। बट अबाउट 3 to 4 months लेटर मैंने क्विट कर दिया था। एंड क्विट क्यों करा था? बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स लाइक लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं मिनॉक्सिडिल के। दैट्स व्हाई आई हैव क्लिक्ड दिस वीडियो। इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सारे बेस्ट मेथड्स जिनको फॉलो कर आप अपने लॉस रेट को रीग्रो कर सकते हो विदाउट द यूज ऑफ मिनॉक्सिडिल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपना बता रहा हूँ। जब मैं 17 साल का था आई फेस्ड इंटेंस हेयर लॉस। मैं डर्मेट्स के पास गया था, मुझे मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्रेट रिकमेंड हुआ था। मैंने कुछ देर तक यूज़ करा था उसे, बट अबाउट 3 to 4 months लेटर मैंने क्विट कर दिया था, जैसे मैंने पहले बताया। बट मैंने क्विट कैसे करा था मिनॉक्सिडिल को? देखो, जो टेक्निक मैंने फॉलो करी थी मिनॉक्सिडिल को क्विट करने के लिए, मैं आपको वो बताता हूँ। जो मिनॉक्सिडिल होता है वो जनरली दिन में 2 बार लगाना होता है, 1 hour मॉर्निंग में और 1 hour इवनिंग में। सबसे पहले मैंने उसे रिड्यूस करा टू 1 a day और उसके साथ साथ मैंने एक नॉन मिनॉक्सिडिल सीरम यूज करना शुरू कर दिया था। और ऐसे करते करते मैंने मिनॉक्सिडिल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दी थी, अबाउट 3 to 4 times a week। उस सबको मैंने एक नॉन मिनॉक्सिडिल सीरम से रिप्लेस कर दिया था और लास्ट में मैंने मिनॉक्सिडिल बिल्कुल ही क्विट कर दिया था। अब मिनॉक्सिडिल क्विट करने के बाद अपने बालों को कैसे मेंटेन करना है और कैसे ग्रो करना है वो मैंने कैसे करा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज आपको करनी है वो है स्काल्प एक्सरसाइजेस। देखो, जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, तो वो चीजें हमारे स्काल्प को भी अफेक्ट करती है। जो हमारे स्काल्प पे ब्लड वेसल्स होती है, जैसे आप स्ट्रेस लेते हो वो टाइटन अप होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स तक जो ब्लड फ्लो मिलता है वो रिड्यूस हो जाता है। आपके हेयर फॉलिकल्स थिन होने शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। और इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें स्काल्प एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और हाईली इफेक्टिव होती है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। एक और चीज, अगर आपको बजट की चिंता नहीं है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक स्काल्प मसाजर खरीद लो। अबाउट 500 रुपए का मिल जाता है, बट इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर योर स्काल्प। मैं खुद यूज करता हूँ एक स्काल्प मसाजर, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया आपको। लेकिन अगर बजट नहीं है तो नो वरी, मैं आपको कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज बताता हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज हेड ड्रॉप एक्सरसाइज। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, आपको अपने बेड पे जाना है और बेड के एज पे आपको अपने हेड को नीचे की तरफ रिलैक्स करना है। इसे आपको बस 2 से 3 मिनट करना है, उससे मत करना टू अवॉइड नेक स्ट्रेन। इस एक्सरसाइज को हम इन्वर्जन भी कहते हैं। इन्वर्जन करने से जो आपकी स्काल्प की डर्मिस लेयर है उस पर जो कांस्टेंट कंप्रेशन है वो रिड्यूस होता है और स्काल्प इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होती है। और अगर स्काल्प इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो रही है तो आपका DHT लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज अ गुड एक्सरसाइज। जो सेकंड थिंग है वो है स्काल्प स्ट्रेचिंग। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, आपको हर डायरेक्शन में अपने स्काल्प को स्ट्रेच करना है। इससे लैक्सिटी इंक्रीज होती है और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को डेली वॉकिंग या फिर रनिंग से कंबाइन करते हो तो आपके रिजल्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। अगर आप जिम भी करते हो तो भी इंप्रूव होगा, बट आपको ये 2 एक्सरसाइजेस डेली करनी ही होगी। सेकंड थिंग इज टेकिंग कोल्ड शावर्स। अब कुछ लोग पूछेंगे कि कोल्ड शावर्स ही क्यों? देखो, जो कोल्ड शावर्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। कोल्ड शावर हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है, जिससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ऑफरिंग बेटर एंटी एजिंग बेनिफिट्स। तो अब जब भी नहाओ मेक श्योर द वाटर इज कोल्ड। अब इससे अलावा आपको कुछ फूड्स को अवॉइड करना है। आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को अवॉइड करना है। अभी फूड होते हैं शुगर, स्टार्चेस, प्रोसेस्ड फूड्स एंड रिफाइंड फ्लावर। ये इंसुलिन स्पाइक करते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। यू हैव टू अवॉइड ग्लूटेन जो आटा और ब्रेड में होता है। व्हाइट और ब्राउन ब्रेड की जगह आप मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हो। आपको ग्रीन टी पीनी शुरू करनी पड़ेगी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्थ और हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने तो खुद कॉफी और चाय छोड़ दी है। आई ड्रिंक ओनली ग्रीन टी। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स में आप आंवला खा सकते हो, बीटरूट, चेरी, टोमेटोज एंड ब्लूबेरीज एंड एप्पल्स खा सकते हो। वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। और इन सब के अलावा अगर आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो मैं रिकमेंड यू कि आप एक मल्टीविटामिन खानी शुरू कर दो। एक बहुत अच्छी टैबलेट है फॉलीहेयर टैब ए। इट इज अ मल्टीविटामिन और एक खास बालों के लिए बनी है। मैंने खुद भी कंज्यूम करी थी। इट इज अ वेरी गुड टैबलेट। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, बट कंज्यूम ओनली इफ यू हैव न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग। मिनॉक्सिडिल की जगह अपने बालों को रीग्रो करने के लिए आपको एक नॉन मिनॉक्सिडिल सीरम यूज करना पड़ेगा। अब आपके नॉन मिनॉक्सिडिल सीरम में कैपेक्सिल, बाइकैपिल, प्रोकैपिल और एनागेन होना चाहिए। ये चारों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो परफेक्ट हेयर ग्रोथ करने के लिए। अगर आपके सीरम में ये 4 इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आप वो सीरम बिल्कुल भी यूज मत करना। इसके लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस होगी बॉन्ड्रेस प्रो हेयर सीरम, मोर प्रो हेयर सीरम और फॉलिश हेयर सीरम। सीरम्स के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो। आपकी बहुत हेल्प होगी एक सीरम चूज करने के लिए। अब हेयर ग्रोथ सीरम के साथ आपको डर्मा रोलिंग करनी होगी। नीडल साइज 0.5 mm से 1 mm ठीक रहेगा। आपको बस हफ्ते में 1 से 2 बार करना है, प्रेफरेबली इन द इवनिंग जब आप घर में बैठो। हर एक सेशन के बीच में आपको 2 से 3 दिन का गैप रखना जरूरी है, सो दैट आपका स्काल्प वापस से रिकवर हो जाए एंड ओवर इन्फ्लेमेशन और कोई इन्फेक्शन ना हो। और डर्मा रोलिंग करने से पहले और बाद में अपने डर्मा रोलर को ठीक से सैनिटाइज कर लेना टू अवॉइड बैक्टीरियल कंटामिनेशन। मुझे खुद पर्सनली बॉन्ड्रेस प्रो हेयर सीरम बहुत अच्छा लगता है।
मुझे भी डॉक्टर्स ने यही रेकमेंड करा था। इसके अलावा आपको सर्दियों में हेयर ऑयल्स को अवॉइड करना होगा। हेयर ऑयल्स डैंड्रफ कॉज कर देते हैं। इस सब के अलावा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेयर ग्रोथ डिटरमाइन करने के लिए। अगर आपके स्काल्प पे डैंड्रफ है तो आपको ये सब करने से पहले एक और चीज करनी पड़ेगी। देखो, जब तक आपके स्काल्प पे डैंड्रफ है किसी भी हेयर सीरम का अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें डैंड्रफ को अपने स्काल्प से रिमूव करना पड़ेगा और डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए आपको एक अच्छे से कीटोकोनाजोल शैम्पू या फिर जिंक पैराथिन शैम्पू यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत सारा डैंड्रफ होता है तो आप हफ्ते में से 5 बार यूज कर सकते हो और अगर माइल्ड डैंड्रफ है तो हफ्ते में 1 से 2 बार भी चलेगा। बट मेक श्योर आपका डैंड्रफ अच्छे से रिमूव हो जाए, उसके बाद ही आप ये सब शुरू करना। शैम्पू के लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी आप यूज करो 8X KT शैम्पू। ये शैम्पू मैंने खुद भी यूज करा था जब मुझे डैंड्रफ हुआ था। अगर आपको नहीं पता, मुझे सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ था जो एक स्काल्प कंडीशन होती है जिसमें डैंड्रफ बहुत सारा होता है और मैंने भी अपने डैंड्रफ रिमूव करने के लिए 8X KT शैम्पू यूज करा था। बाकी शैम्पू के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी यही था, अगर आप ये चीजें अच्छे से फॉलो करोगे विद इन 5 to 6 मंथ्स आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स में जरूर शेयर करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड इन सब के अलावा मैंने एक ब्रीफ मेथड और रूटीन बनाई है टू रिवर्स हेयर लॉस। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड ये था आज के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।